A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain antonym set 3, and the questions that I am going to explain are from 1 to 26 or 27. These are my social sites and you all are welcome to these platforms. Must join. Now question number 1 is frugal, and frugal के लिए 4 ऑप्शंस हैं. ए माइजरली, बी ग्लटनस, सी प्लेंटीफुल एंड डी एक्स्ट्रावैगेंट. तो फ्रूगल एक ऐसा शब्द जो रोज के क्लास में आ रहा है. प्रत्येक दिन हम लोग फ्रूगल वर्ड देख रहे हैं. फ्रूगल मीन्स होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला. जितना कम से कम में काम चल जाए उतना खर्च करके जो काम निकाल ले उसे फ्रूगल कहते हैं. माइजरली मीन्स कंजूस होता है. ग्लटनस मीन्स भक्षक. अगर आपको भक्षक समझ में न आए तो आप पेटू लिख सकते हैं. ग्लटनस का हिंदी मीनिंग पेटू होगा, बहुत खाने वाला. खाने से जिसका पेट न भरे उसे ग्लटनस कहते हैं. प्लेंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर, और एक्स्ट्रावैगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्ची, यानी बहुत ज्यादा खर्च करने वाला. तो आंसर क्या होगा? 1 का डी होगा. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने वर्ड है सेसेशन. सेसेशन के लिए 4 ऑप्शंस हैं. ए कमेंसमेंट, बी रिन्यूअल, सी ऑनगोइंग एंड डी इंटरप्शन. सेशन के लिए 4 ऑप्शंस. ए कमेंसमेंट, और मेरे सभी स्टूडेंट्स आप कमेंसमेंट का सिनोनिम भी कमेंट करें. कमेंसमेंट का सिनोनिम क्या होगा ये भी बताएं, और सेशन का आप एंटोनिम भी बता दें. सेशन क्या है? द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग, ए पॉज इन समथिंग. ए पॉज इन समथिंग, समाप्ति या विराम. कमेंसमेंट मीन्स होता है प्रारंभ. रिन्यूअल मीन्स होता है नवीनीकरण. ऑन गोइंग चल रहा यानी जारी, जो जारी है वह ऑन गोइंग है. और इंटरप्शन मीन्स होता है व्यवधान. तो सेशन में हम किसी चीज को रोक देते हैं, उसमें स्टॉपिंग ला देते हैं, और कमेंसमेंट में उस चीज को हम प्रारंभ कर देते हैं. एक्ट ऑफ कमेंसिंग, बिगिनिंग और स्टार्टिंग इज कॉल्ड कमेंसमेंट. तो कमेंसमेंट का सिनोनिम मैंने आपसे पूछा था, इसका सिनोनिम होता है बिगिनिंग, इनिशिएशन. इनिशिएशन को आरंभ या शुभारंभ कहते हैं. बिगिनिंग मीन्स आरंभ या शुभारंभ होता है. कमेंसमेंट मीन्स आरंभ प्रारंभ होता है. तो 2 का आंसर ए होगा. आपने सिनोनिम भी जाना. वर्ड आपके सामने प्रोक्रेस्टिनेट है, और प्रोक्रेस्टिनेट के लिए 4 ऑप्शन. ए एक्सपेरिमेंट, बी एक्सपेडाइट, सी एक्सक्लूड एंड डी प्रोपागेट. आंसर देंगे आप लोग. वर्ड आपके सामने है procrastinate, A experiment, B expedite, C exclude and D propagate. Procrastinate, procrastinate का मीनिंग होता है टू पुट ऑफ समथिंग फॉर अ लेटर टाइम और डेट. जो काम आप अभी कर सकते हैं उसे आगे के लिए टालना, डिले करना. जैसे बाद में करूंगा, अभी रहने देता हूं, ऐसी आदत वाले लोग होते हैं, यानी वे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, उनसे प्रोक्रेस्टिनेशन होता है. एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है प्रयोग या प्रयोग करना. नाउन और वर्ब दोनों के रूप में हम इसका यूज करते हैं. एक्सपेडाइट शीघ्र करना, किसी काम को तुरंत करना, तेजी से करना, एक्सपेडाइट है. द्रुत गति से करना. एक्सक्लूड मीन्स होता है निकालना, और एक्सक्लूड का अर्थ छोड़ देना भी होता है. इंक्लूड इसका एंटोनिम होगा. इंक्लूड मीन्स होता है शामिल कर लेना, मिला लेना, और एक्सक्लूड मीन्स होता है छोड़ देना. प्रोपागेट मीन्स प्रचार नहीं, प्रचार करना होता है, क्योंकि यह वर्ब का काम करता है. तो टाल देना, टाल देना कि छोड़ो बाद में करेंगे, और उसे तीव्र गति से कर देना. आंसर एक्सपेडाइट होगा. अब आपके सामने वर्ड है 4 पोटेंट, और पोटेंट के लिए 4 ऑप्शंस हैं. ए इनएफिशिएंट, बी सॉफ्ट, सी फ्रेजाइल एंड डी वीक. सभी शब्द एडजेक्टिव हैं. जितने शब्द आपको यहां दिख रहे हैं सभी एडजेक्टिव हैं.
पोटेंट के लिए इनएफिशिएंट है, सॉफ्ट है, फ्रेजाइल है और वीक है। तो आप जल्दी से कमेंट करेंगे। पोटेंट का आपको बताना है एंटोनिम। पोटेंट मीन्स होता है शक्तिशाली, ताकतवर, वैसा जिसमें काफी प्रभाव हो, पोटेंट। इनएफिशिएंट, अप्रभावी, सॉफ्ट, कोमल, फ्रेजाइल, कमजोर, हम यहाँ वीक सेलेक्ट करेंगे। फिर आप कहेंगे कि फ्रेजाइल क्यों नहीं? जब फ्रेजाइल मीन्स भी कमजोर होता है, वीक मीन्स भी कमजोर होता है, तो वीक सेलेक्ट करेंगे और फ्रेजाइल क्यों नहीं? तो हम ह्यूमन बींग्स के वीकनेस के लिए वीक का यूज करते हैं। चीजें जो गिरने से टूट जाएं, फूट जाएं, उनके लिए हम फ्रेजाइल का, या वे चीजें जो अल्पायु हैं, बहुत कम समय में समाप्त हो जाने वाली हैं, उनके लिए फ्रेजाइल का, यानी वस्तुओं के लिए आप फ्रेजाइल का यूज करेंगे, ह्यूमन बींग्स के लिए वीक का यूज करेंगे। और पोटेंट जो है हमारी ताकत, हमारी शक्ति को व्यक्त करने वाला शब्द है, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट के लिए 4 ऑप्शन। डिलीजेंट भी एडजेक्टिव है। डिलीजेंट का सिनोनिम भी आप कमेंट कर सकते हैं, जरूर कमेंट करें आप लोग डिलीजेंट का सिनोनिम। ए कॉन्फिडेंट, बी हार्ड वर्किंग, सी लेजी एंड डी शाई। डिलीजेंट के लिए 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके आंसर बताएं। डिलीजेंट मीन्स होता है शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, वह जो अपने काम में एफर्ट दिखाए और केयरफुलनेस मेंटेन करे, उसके लिए यूज करते हैं डिलीजेंट। हिंदी में हम इसे कर्मठ कहते हैं, परिश्रमी, सावधान और कर्मठ। तो कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, जिसे अपनी कला पर, अपने गुण पर, अपने बल पर भरोसा हो, उसके लिए कॉन्फिडेंट का यूज करते हैं। हार्ड वर्किंग, मेहनती, ये डिलीजेंट का सिनोनिम हो जाएगा। लेबोरियस होता है इसका सिनोनिम। लेजी मीन्स आलसी, शाई मीन्स शर्मीला। तो डिलीजेंट का एंटोनिम लेजी होगा। डिलीजेंट जो होता है उसमें कर्मठता होती है, और जो लेजी है वो आलसी है, उसमें आलस्य होता है। तो 5 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट के लिए 4 ऑप्शन है। ए स्टॉन्च, बी फिबल, सी फैंट एंड डी वेवरिंग। ए स्टॉन्च, बी फिबल, सी फैंट एंड डी वेवरिंग। स्टीड फास्ट मीन्स अडिग होता है, डटा हुआ। फेथफुल एंड लॉयल, वह जो विश्वास पात्र हो, वह जो स्वामी भक्त हो, उसे भी स्टीड फास्ट कहते हैं। नॉट चेंजिंग इन एटीट्यूड्स और एम्स, वह जिसका एम चेंज ना करे, जिसका एटीट्यूड चेंज ना करे, वो स्टीड फास्ट, अडिग है हिंदी में। वफादार, निष्ठावान, विश्वसनीय, स्थिर, अडिग और अटल। स्टॉन्च मीन्स होता है निष्ठावान, वफादार, और स्टॉन्च का व्यावहारिक अर्थ आपको बताऊं तो कट्टर होता है, जैसे स्टॉन्च सपोर्टर यानी कट्टर समर्थक। फिबल मीन्स कमजोर होता है, आपने पढ़ा होगा वो हाउ फिबल इज मैंस पावर, इफ फॉर्चून फॉल्स कैन नॉट एड अनदर आर। जॉन डन ने अपनी कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में लिखा है, ओ हाउ फिबल इज मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी क्षीण है, कितना कमजोर है मनुष्य। तो फीबल मीन्स कमजोर होता है। फैंट मीन्स बेहोश होना। वेवरिंग मीन्स संदेह करने वाला। वेवरिंग मीन्स डगमगाने वाला, ऐसे हिलने वाला। तो आंसर डी होगा, क्योंकि स्टीड फास्ट जो होता है वो अडिग होता है, और जो वेवरिंग है वो डगमग करता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो आंसर डी होगा 6 का। 7 नंबर वर्ड आपके सामने। वर्ड में कुछ मिस्टेक हमें दिख रहा है, कनेक्टेड कोई वर्ड नहीं होता है। कॉन्सीटेड होना चाहिए, यहाँ सी मिसिंग है। वर्ड है कॉन्सीटेड, वर्ड है कॉन्सीटेड। इसके लिए 4 ऑप्शन है। प्राउड है, ऑनेस्ट है, मॉडेस्ट है और मॉडर्न है। आप आंसर दें कॉन्सीटेड का। कॉन्सीटेड मीन्स होता है, देखिए यहाँ पर सही है कॉन्सीटेड। कॉन्सीटेड मीन्स होता है अहंकारी। कॉन्सीटेड मीन्स होता है घमंडी। इसके लिए ऑप्शंस हैं, प्राउड है अभिमानी, ऑनेस्ट ईमानदार, मॉडेस्ट और मॉडर्न। मॉडेस्ट का यहाँ मीनिंग गलत लिखा हुआ है।
मॉडेस्ट मीन्स होता है विनीत, शालीन होता है मॉडेस्ट मीन्स, मॉडेस्ट मीन्स विनम्र होता है। तो अगर हम कॉन्सीटेड के एंटोनिम की बात करें तो मोडेस्ट ही होगा। हम हम्बल भी लिख सकते हैं, ये सब याद करेंगे आप, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशंस में आपने याद किया कॉन्सीटेड का मोडेस्ट, तब तक वहां हम्बल दिख रहा है। तो अगर आप सिनोनिम याद किए हुए हैं बहुत सारा, तो ऐसी चीजें आप इजीली कर पाएंगे। नहीं याद किए हैं तो अभी से करिए। जैसे प्राउड मीन्स अभिमानी, कॉन्सीटेड अभिमानी, सुपरसिलियस अभिमानी, एरोगेंट अभिमानी। मैं तो बहुत सारा वर्ड बोलते रहता हूँ, जो लोग रेगुलर क्लास में जुड़ते हैं, सुनते हैं जो बाद में भी वीडियोज को, उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी। एक सजेशन दूंगा आपको, जब भी आप फ्री हो, आपको लगे कि कोई काम नहीं है, तो आप ईयरफोन डालिए। आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं, छोटी छोटी, क्या बोलते हैं, ईयर प्लग और कौन कौन सी, आप ऐसे डाल लीजिए और सुनते रहिए, बहुत सारी चीजें यूं ही आपको याद हो जाएंगी। तो 7 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वर्ड है डेटेरेंट। डेटेरेंट के लिए 4 ऑप्शंस हैं। ए डिटर्मिनेंट, बी डेट्रीमेंट, सी एनकरेजमेंट एंड डी एनरिचमेंट। डेटेरेंट के लिए 4 ऑप्शंस हैं, डिटर्मिनेंट, डेट्रीमेंट, एनकरेजमेंट एंड इनरिचमेंट। डेटेरेंट शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के डेटर शब्द से हुई है, DETER। डेटर वर्ब है, डेटर मीन्स होता है डरा कर रोक देना। डेटरेंट नाउन का काम करता है, रोक देने वाला या निवारक, विघ्न उत्पन्न करने वाला भी आप कह सकते हैं। निरोधक, कुछ करने से रोकने वाला या निवारक, समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग। डिटर्मिनेंट मतलब सिद्ध होता है, मैथमेटिक्स में आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। डेट्रीमेंट मीन्स हानि होता है। एनकरेजमेंट यानी जब ये रुकावट पैदा करता है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, जो सपोर्ट करे, जो प्रोत्साहन दे। इसलिए हम 8 का आंसर सी सेलेक्ट करेंगे, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन। वर्ड है आपके सामने 9 स्प्यूरियस। स्प्यूरियस के लिए 4 ऑप्शन है, ट्रूथफुल है, ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है और ओरिजिनल है। स्प्यूरियस के लिए 4 ऑप्शन, ट्रूथफुल, ऑथेंटिक, क्रेडिबल और ओरिजिनल। स्प्यूरियस वह होता है जो दिखता है असली जैसा, लेकिन असली होता नहीं है, नकली होता है, जाली होता है। सीमिंग टू बी ट्रू और रियल बट नॉट रियल। फॉल्स ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्युइन। जो प्रतीत हो, सीम मीन्स प्रतीत होना, जो प्रतीत हो जेन्युइन लेकिन जेन्युइन हो नहीं, उसे हम स्प्यूरियस कहते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, जेन्युइन होगा निश्चित तौर पर। जेन्युइन ऑप्शन में नहीं है, तो जेन्युइन का सिनोनिम क्या होता है, ऑथेंटिक होता है। इसलिए 9 का आंसर बी सेलेक्ट करेंगे, ट्रूथफुल ईमानदार, सत्यवादी, क्रेडिबल विश्वसनीय, ओरिजिनल मूल मौलिक। तो 9 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इनइक्विटेबल एडजेक्टिव है, अपने आप में आपको टेक्निक सिखाया हूं मैं, जिन शब्दों के अंत में एबल हो वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। वर्ड है आपके सामने इनइक्विटेबल। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए एबंडेंट, बी कंप्लीट, सी फेयर एंड डी सफिशिएंट। इनइक्विटेबल, इक्विटेबल का अपोजिट वर्ड है इनइक्विटेबल। इक्विटेबल मीन्स होता है न्यायोचित, न्यायानुकूल, और इनइक्विटेबल उसका अपोजिट हो जाता है, जिसे हम हिंदी में अनुचित कहें, अन्यायी कहें और पक्षपात पूर्ण कहें। कंट्रारी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी के सिद्धांतों के विपरीत हो। कंट्रारी के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आप हमेशा टू लगाएंगे। एबंडेंट मीन्स प्रचुर होता है, कंप्लीट मीन्स पूरा होता है, फेयर मीन्स गोरा होता है और सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त होता है। यहाँ एक भी एग्जैक्ट साइनों के रूप में नहीं हम फेयर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ गोरा मीनिंग इसका नहीं है, यहाँ फेयर का मीनिंग होगा निष्पक्ष, सुंदर, उचित, ईमानदार। कई अर्थों में हम फेयर का प्रयोग करते हैं,
यहाँ उचित वाला मीनिंग सूट कर रहा है, तो 10 का आंसर सी सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ड है लैंग्विश, अपने आप में यह वर्ब होता है। लैंग्विश के लिए 4 ऑप्शन है, राइपन, हैसन, फ्लोरिश, वीकेन और क्लाइम। 5 ऑप्शन है और ये पांचों वर्ब हैं। राइपन, हैसन, फ्लोरिश, वीकेन और क्लाइम, 5 ऑप्शन है। सेलेक्ट करेंगे आप इसका सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम। लैंग्विश का आपको एंटोनिम बनाना है। लैंग्विश एक तरह के तड़प से गुजरना होता है, कष्ट से गुजरना, जिसमें दबाया गया हो। टू बी फोर्स्ड टू स्टे समवेयर और सफर समथिंग अनप्लीजेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मजबूरन आपको लंबे समय तक किसी पीड़ादायक स्थिति में रखा गया, तो उस फीलिंग के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं। तड़पना कह सकते हैं इसे आप। राइपन पकाना, हसन जल्दी जल्दी करना, फ्लोरिश फलना फूलना समृद्ध होना, वीकेंड वीकेंड कमजोर नहीं होगा, कमजोर बनाना होगा, वीकेंड मीन्स, और क्लाइम चढ़ना होता है। तो लैंग्वेज में स्थिति खराब होती है, फ्लोरिश में फलता फूलता है। फ्लोरिश का सिनोनिम क्या होगा? फ्लोरिश का सिनोनिम थ्राइव होगा। थ्राइव मीन्स फलना फूलना, फ्लोरिश मीन्स फलना फूलना। एक और वर्ड है बट अभी दिमाग पे नहीं आ रहा। 11 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉस्पर है। देखिए इसका एक और वर्ड आप लोग याद करेंगे, फ्लोरिश, थ्राइव, प्रॉस्पर, सबका अर्थ होता है फलना फूलना। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी, ए ऑब्जेक्टिव, बी deliberate, C random, D transparent and E lawful। arbitrary, arbitrary जो मनमौजी हो, जो अपने मन का सुने, अपने मन का करे, उसे arbitrary कहते हैं। not seeming to be based on any reason or plan and sometimes seeming unfair। अब जो मनमौजी होगा वो तो अनफेयर हो ही जाएगा, क्योंकि जो अपने मन का सुनेगा तो मन तो बिगड़ा हुआ घोड़ा है, इसे तो कंट्रोल करना पड़ता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी ने कहा है, ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। स्पिरिचुअल बुक्स में कहा जाता है कि मनुष्य का मस्तिष्क बिगड़ा हुआ घोड़ा है। इसे जैसे सामान्य घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लोहे का लगाम कसना पड़ता है, वैसे ही इस मन को कस करके रखना पड़ता है। तो जो आर्बिट्ररी है वो अनफेयर तो हो ही जाता है। स्वेच्छाचारी, मनमानी करने वाला, मनमाना, अनुचित, आर्बिट्ररी, इसका हमें एंटोनिम देना है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। ऑब्जेक्टिव, हैविंग ऑब्जेक्ट्स को भी हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। हैविंग ऑब्जेक्ट्स यानी जिसका उद्देश्य हो। डेलिबरेट मीन्स होता है जानबूझकर। अगर डेलिबरेट शब्द का प्रयोग हम वर्ब के रूप में कर दें तो इसका अर्थ होगा विचार करना, सोचना, समझना, डेलिबरेट। रैंडम मीन्स होता है अनियमित। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शक। लॉफुल मीन्स होता है कानूनी। वह जो लॉफुल होगा आर्बिट्ररी कभी नहीं होगा, इसलिए आंसर लॉफुल हो जाएगा। लॉफुल यानी लॉ अबाइडिंग, लॉ को मानने वाला। और स्वेच्छाचारी जो जी में आए, जो मन में आए वही कर जाए, इसलिए 12 का आंसर ई सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड द वर्ड इज डिनामिक। डिनामिक के लिए 4 ऑप्शंस हैं। ए में स्टैटिक, बी स्ट्यूपिड, सी स्ट्रेंज एंड डी स्टाउट। डिनामिक का एंटोनिम सेलेक्ट करेंगे आप लोग। वर्ड है स्टैटिक, स्ट्यूपिड, स्ट्रेंज एंड स्टाउट। डिनामिक मीन्स होता है गतिशील, एक्टिव, कई सारी चीजों में इन्वॉल्व रहने वाला डिनामिक कहलाता है। फुल ऑफ एनर्जी एंड आइडियाज, एक्टिव, जो फुल ऑफ एनर्जी हो, जो जिसमें बहुत सारे आइडियाज हो, जो एक्टिव हो, वह डिनेमिक कहलाता है। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर। स्टूपिड मीन्स होता है मूर्ख। स्ट्रेंज अजीब। स्टाउट मजबूत और मोटा। स्टाउट का जरा सिनोनिम लिख दें आप लोग, स्टाउट का सिनोनिम लिख दें। और डिनेमिक का एंटोनिम होता है स्टैटिक। स्टैटिक। डिनेमिक के लिए आप एनर्जेटिक का यूज भी कर सकते हैं।
इसका साइनो एक्टिव भी होता है जो यहाँ दिया हुआ है, याद करेंगे आप। और मैंने आपसे कहा कि स्टाउट का साइनो बता दें, कमेंट करिए लोग फटाफट। स्टाउट मीन्स मजबूत होता है, हट्टा कट्टा होता है, तो इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग का यूज कर सकते हैं, स्टर्डी का यूज कर सकते हैं आप। स्ट्रॉन्ग मजबूत, स्टाउट मजबूत, स्टर्डी मजबूत। 13 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड द वर्ड इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता होता है। ए अपोजिशन, बी केयरलेसनेस, सी डिस्पैरिटी, डी इनकॉन्सिस्टेंसी। स्टेबिलिटी स्टेबल होने का गुण यानी स्थिरता, अपोजिशन विरोध, केयरलेसनेस लापरवाही। केयरलेसनेस का साइनो कमेंट कर दीजिए आप लोग, क्या होगा केयरलेसनेस का साइनो कमेंट कर दीजिए। डिस्पैरिटी असमानता, इनकंसिस्टेंसी अस्थिरता। तो स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल रहने की क्वालिटी, इनकंसिस्टेंसी अस्थिरता जो कंसिस्टेंट न रहे। 14 का आंसर डी होगा। मैंने कहा केयरलेसनेस का सिनोनिम कमेंट करें। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जल्दी कमेंट करें जो लोग लाइव में जुड़े हैं, और अधिकाधिक लोग जो बाद में वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप लाइव में जुड़ें। जितने लोग बाद में वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं मेरे पास, वे सभी लोग लाइव में जुड़ने का प्रयास करें। 9 बजे से लाइव होता है, एकदम निश्चित तौर पर जुड़े सभी लोग। केयरलेसनेस मीन्स लापरवाही, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस लापरवाही एंड डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन मीन्स लापरवाही। क्वेश्चन नंबर 15 इंडोमिटेबल एडजेक्टिव है यह, इंडोमिटेबल। और इंडोमिटेबल के लिए 4 ऑप्शन है। ए अडामंट, बी साटन, सी एरोगेंट एंड डी कोवर्डली। कोवर्डली। इंडोमिटेबल, ही हैड इंडोमिटेबल एनर्जी, यानी उसमें ऐसी ऊर्जा थी जो कभी समाप्त ही होने वाली नहीं थी। इनडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस। इनडोमिटेबल करेज, अदम्य साहस। इनडोमिटेबल, इम्पॉसिबल टू डिफीट और फ्राइटन, वह जिसे हराना संभव न हो, वह जिसे डराना संभव न हो। इवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में भी। वेरी ब्रेव एंड डिटरमिन्ड को इंडोमिटेबल कहते हैं। कठिन परिस्थिति में भी अजेय एवं निडर, अदम्य। अडामंट अडिग होता है, सटन निश्चित या असंदिग्ध, एरोगेंट अभिमानी, कवर्डली कायरता से, या कवर्डली मीन्स कायर, एडजेक्टिव के रूप में कवर्डली कायर ही होता है। इंडोमिटेबल का आंसर डी होगा। दोनों एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब न समझें कवर्डली को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फेलिसिटी। एंड फेलिसिटी के लिए जो ऑप्शंस हैं, ए इनोसेंस, बी सॉरो, सी मिमिक्री एंड डी इनफिडेलिटी। इनोसेंस, सॉरो, मिमिक्री, इनफिडेलिटी। फेलिसिटी बहुत अधिक खुशी, परम सुख कहते हैं इसे। इंटेंस हैप्पीनेस, इंटेंस हैप्पीनेस, फेलिसिटी। इनोसेंस बेगुनाही, इनोसेंस मासूमियत, निर्दोषता। सॉरो दुख, मिमिक्री अनुकरण, इनफिडेलिटी बेवफाई। तो सॉरो होगा दुख। मिमिक्री अनुकरण, आवाज के लिए मिमिक्री आप सुनते होंगे आजकल, मिमिक्री तो खूब आप लोग सुन रहे हैं। मिमिक्री अनुकरण, आवाज, किसी के वाक स्टाइल का, मतलब बोलने के स्टाइल का अनुकरण मिमिक्री कहलाता है। 17 वर्ड कॉमिक है। कॉमिक के लिए 4 ऑप्शंस हैं। ए पेनफुल, बी फियरफुल, सी ट्रेजिक एंड डी इमोशनल। कॉमिक का एंटो तो आप बताएंगे ही, साथ ही जब कॉमिक का एंटो आप बता लें तो एक और वर्ड
आप कमेंट करेंगे। इमोशनल का सिनोनिम क्या होगा? इमोशनल के बदले और दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं, बताइएगा कमेंट करके। कॉमिक, कॉमिक मीन्स होता है हास्य, वह रचना जो आपको सुख दे, जो हास्य पर आधारित हो, उसे कॉमिक कहते हैं। दैट मेक्स यू लाफ, कनेक्टेड विथ कॉमेडी। कॉमेडी का ही एडजेक्टिव होता है कॉमिक, जिससे आपको हंसी आए, यानी हास्यजनक, हंसाने वाला, सुखांत रचना से संबंधित। पेनफुल दर्दनाक, फियरफुल डरा हुआ, भयभीत, ट्रेजिक दुखद, एंड इमोशनल भावनात्मक। ट्रेजिक दुखद, तो कॉमिक का एंटोनिम ट्रेजिक होगा। अच्छा, तो कॉमेडी का एंटोनिम क्या होगा, जरा ये भी कमेंट किया जाए। ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। कॉमेडी का आप सभी लोग एंटोनिम बता दें। ऐसे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगा। मैंने आपसे पूछा था एक और प्रश्न कि इमोशनल का साइनो दें। इमोशनल का सिनोनिम सेंटिमेंटल होता है। इमोशनल का सिनोनिम सेंटिमेंटल होता है। और मैंने आपसे पूछा कि कॉमेडी का एंटो दे दें। आप तो कर सकते हैं ना। कॉमिक का जब ट्रेजिक होता है तो कॉमेडी का ट्रेजेडी होगा। आंसर 17 का सी होगा। 18 में है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेट वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है। इसके लिए चार ऑप्शन है। ए प्रिमिटिव, बी पैसिव, सी डम एंड डी रेटिसेंट। कम्युनिकेटिव मीन्स होता है विलिंग एंड एबल टू टॉक एंड शेयर आइडियाज। वह जो अपने आइडियाज को शेयर करने की इच्छा रखता हो और उसमें उस तरह की दक्षता भी हो, जो ऐसा जो कम्युनिकेट कर सके और जो कम्युनिकेट करने की इच्छा रखता हो, इन दोनों को हम कम्युनिकेटिव कहते हैं। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। प्रिमिटिव प्राचीन होता है, पैसिव निष्क्रिय, डम गूंगा, रेटिसेंट अल्पभाषी, कम बोलने वाला। तो कम्युनिकेटिव मतलब बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला। तो डम तो नहीं दे देंगे, गूंगा एकदम नहीं दे देंगे, हम रेटिसेंट दें, बेहतर होगा। 18 का आंसर डी, कम बोलने वाला। नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेट। इसके लिए चार ऑप्शंस हैं। ए लेसन, बी सबसाइड, सी रिड्यूस एंड डी हील। ए लेसन, बी सबसाइड, सी रिड्यूस एंड डी हील। एस्केलेट मीन्स होता है टू बिकम और मेक समथिंग बिकम ग्रेटर और मोर सीरियस। किसी चीज को ग्रेटर बनाना या उसे और सीरियस बना देना। लेसन कम नहीं, कम करना। सबसाइड कम होना, रिड्यूस कम करना, हील ठीक होना या पुनः स्वस्थ करना। वर्ड है एस्केलेट, टू बिकम और मेक समथिंग बिकम ग्रेटर और मोर सीरियस। तो मोर सीरियस होना और उसे सबसाइड कर देना, मतलब कम कर देना। लेसन क्वांटिटी इत्यादि के लिए यूज करते हैं, नहीं देंगे। सबसाइड है, रिड्यूस है, रिड्यूस होगा नहीं। आंसर सबसाइड यहाँ बेहतर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है, क्योंकि लेसन भी दिया गया है और रिड्यूस भी दिया गया है, सबसाइड भी दिया हुआ है। सबसाइड ज्यादा अच्छा लग रहा है। 19 का बी। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ड है टेरिबल। 20 का आप लोग आंसर दें और 20 नंबर वर्ड है टेरिबल। हॉरिबल, ऑसम, डिलाइटफुल एंड हिडियस। हॉरिबल, ऑसम, डिलाइटफुल एंड हिडियस। टेरिबल बहुत बुरा, बहुत बुरा। टेरिबल वेरी बैड एंड शॉकिंग, वेरी अनप्लीजेंट, कॉजिंग ग्रेट शॉक और इंज्यूरी। वह जो काफी अप्रिय हो, वह जो ग्रेट शॉक और इंज्यूरी का कारण बने, उसे टेरिबल कहते हैं। हॉरिबल भयंकर, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। टेरिबल का सिनोनिम हो जाएगा हॉरिबल।
ऑसम बहुत बढ़िया, डिलाइटफुल रमणीय, एंड हिडियस भयंकर। तो डिलाइटफुल होगा, क्योंकि टेरिबल चीजें हम लाइक नहीं करते हैं, और जो डिलाइटफुल है वो हमारे लाइकिंग को हमें भाती है वो चीजें। तो 20 का आंसर सी होगा, डिलाइटफुल रमणीय। क्वेश्चन नंबर 21 एंड द वर्ड इज इंट्रूड। इंट्रूड के लिए चार ऑप्शन, ए विथहोल्ड, बी विथड्रॉ, सी एक्सेप्ट, एंड डी सरेंडर। आंसर देंगे आप लोग। इंट्रूड मीन्स होता है घुसपैठ करना, बिन बुलाए पहुंच जाना, और ऐसे जगह पर भी पहुंच जाना जहां लोग आपको लाइक नहीं करते हैं, जहां पहुंचना वांछनीय नहीं था, वहां भी आप पहुंच गए। यानी आपने इंट्रूड किया, घुसपैठ किया, बिन बुलाए पार्टी वगैरह में गए भोजन करने के लिए, बिन बुलाए किसी मीटिंग में पहुंच गए, यानी आप इंट्रूड किए, आप इंट्रूडर हैं। ऐसा करने वाला इंट्रूडर कहलाता है। ऐसे हिंदी में घुसपैठिया कहते हैं, घुसपैठ करना, यानी जो घुसपैठ करता है उसे हम घुसपैठिया कहते हैं, इंट्रूडर कहते हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताएं कि जो बॉर्डर पर घुसपैठ करता है उसका अंग्रेजी क्या होगा, उस घुसपैठ करने के लिए आप क्या लिखेंगे, और उस घुसपैठिया के लिए भी आप क्या लिखेंगे, कमेंट करके बताएं। वहां इंट्रूड और इंट्रूडर का यूज नहीं होता है। बॉर्डर पर जो घुसपैठ होता है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उसके लिए कौन सा वर्ड है, कमेंट करेंगे आप लोग। विथ होल्ड मीन्स रोकना होता है, विथड्रॉ निकालना, वापस लेना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, सरेंडर समर्पण करना। तो देखिए, इंट्रूड मीन्स होता है प्रवेश कर जाना, ऐसे जगह पर जहां वांछित नहीं है कि आप पहुंचे वहां आप प्रवेश कर गए, तो वो इंट्रूड है। तो विथड्रॉ कर लेना मतलब वापस आ जाना, न प्रवेश करना, निकाल लेना, विथड्रॉ ही एंटोनिम होगा। मैंने आपसे पूछा था कि जो बॉर्डर पर घुसपैठ होता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए वर्ड है इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट यानी घुसपैठ करना, घुसपैठ करना। और यह जो घुसपैठ करता है इनफिल्ट्रेटर कहलाता है। इनफिल्ट्रेटर यानी घुसपैठिया। फैक्सिमिली, फैक्सिमिली के लिए चार ऑप्शन है, ए रिप्रोडक्शन, बी सिंसियर, सी ओरिजिनल, एंड डी इंजीनियर्ड। फैक्सिमिली मीन्स होता है प्रतिलिपि, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए पिक्चर, पीस ऑफ राइटिंग इटीसी। फैक्सिमिली जो कॉपी है लेकिन एग्जैक्ट लगता है, प्रतिलिपि कहते हैं हिंदी में, किसी चित्र आदि की हूबहू प्रतिलिपि नक भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन प्रजनन, सिंसियर ईमानदार, ओरिजिनल मूल, और इंजीनियर्ड यानी इंजीनियर किया हुआ, बनाया हुआ भी होता है। इंजीनियर्ड का अर्थ यहां मैं लिखूंगा बनाया हुआ। वैसे ही डॉक्टर शब्द का अर्थ होता है छेड़छाड़ करना। इट्स अ डॉक्टर्ड वीडियो, यानी इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है, मूल वीडियो यह नहीं है। तो आंसर सी होगा, सी ओरिजिनल मूल। 23 वर्ड है बैगी। बैग का एडजेक्टिव होता है बैगी। इसके लिए चार ऑप्शन है, ए स्ट्रिक्ट, बी कॉम्पैक्ट, सी फर्म, एंड डी टाइट। तो बैगी का अर्थ होता है ढीला ढाला। पहले एक बैगी स्वेटर लोग पहनते थे, बैगी कपड़ा एकदम ढीला ढाला सा, एक आदमी के कपड़े में दो आदमी और घुस जाए, वो बैगी स्टाइल चलता था पहले। यूज्ड अबाउट अ पीस ऑफ क्लॉथिंग, इसका प्रयोग क्लॉथिंग के लिए ही होता है। जो बिग होता है, हैंगिंग लूजली ऑन द बॉडी, जो बॉडी पर झूलता रहे, वो बैगी है। स्ट्रिक्ट कठोर, कंपैक्ट सघन, कंपैक्ट का अर्थ छोटा भी होता है, कंपैक्ट मीन्स छोटा। फॉर्म अटल, पक्का, दृढ़, और टाइट कसा हुआ। सुनने में टाइट भोजपुरी का शब्द लगता है, बट
टाइट इंग्लिश का वर्ड है, इसका हम वर्ब बना देंगे तो टाइटन हो जाएगा, टाइट से ही टाइटन वर्ब बनता है। 23 का आंसर डी होगा। 24 आपके सामने वर्ड है एडिशन। एडिशन के लिए 4 ऑप्शन है, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एन्यूमरेशन एंड डिवीजन। एडिशन ऐड से बना हुआ है, ऐड से हम जब नाउन बनाते हैं तो एडिशन हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट का, एन्यूमरेशन नंबर शब्द से बनता है, एन्यूमरेट से बना है एन्यूमरेशन, और डिवाइड का नाउन है डिवीजन। ये सभी शब्द नाउन ही है। आप जानते हैं एडिशन मीन्स योग होता है, जोड़ होता है एडिशन मीन्स, तो सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव होगा, यानी 24 का आंसर बी होगा। 25 आपके सामने वर्ड है लॉयल। लॉयल के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए है रिबेलियस, बी है करेजियस, सी है फेथफुल, और डी में वर्ड है फ्रेंडली। लॉयल का आप एंटोनिम सेलेक्ट करें। लॉयल मीन्स होता है स्वामी भक्त, लॉयल मीन्स वफादार, नमक हलाल, सच्चा। उर्दू में नमक हलाल कहते हैं, वफादार भी कहते हैं। हिंदी में हम सच्चा कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, सत्यनिष्ठ कहते हैं। अब कुछ लोग पाकिस्तान से देखने वाले हैं, वो कमेंट करते हैं सर उर्दू बताओ, उर्दू में एक्सप्लेन करो। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ उर्दू में एक्सप्लेन, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, आई डोंट नो उर्दू। बस सुनने में जो ज्ञान कुछ मिला है इसलिए कुछ शब्द बोल जाता हूँ केवल। लॉयल वफादार, ए रिबेलियस बागी, बी करेजियस साहसिक, सी फेथफुल वफादार। तो लॉयल का सिनोनिम हो जाएगा, लॉयल का सिनोनिम फेथफुल हो जाएगा, और लॉयल का एंटोनिम रिबेलियस हो जाएगा। आंसर 25 का ये होगा। 26 आपके सामने वर्ड है सबजुगेट। सबजुगेट के लिए 4 ऑप्शंस हैं, ए लिबरेट, बी एनस्लेव, सी इनरीच, और डी आइडेंटिफाई। सबजुगेट वर्ब है अपने आप में, और ये सभी शब्द वर्ब ही हैं। ये इन वाला टेक्निक आपको सिखा चुका हूं। इन जब हम पहले लगा देते हैं शब्द के तो 99% वर्ड वर्ब ही बनते हैं। अच्छा, लास्ट में भी ईएन लगाते हैं ना तो वर्ब ही बन करके हमारे सामने आता है। सबजुगेट मीन्स होता है अधीन कर लेना, अपने वश में कर लेना, किसी को, किसी के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, यानी उसे सबजुगेट कर लेना। टू डिफीट समबडी समथिंग, टू मेक देम ओबे यू, टू गेन कंट्रोल ओवर समबडी समथिंग। किसी के ऊपर कंट्रोल कर लेना, हरा देना, और विवश करना आपकी बातों को फॉलो करने के लिए, ओबे करने के लिए। लिबरेट मुक्त कर देना। तो जब हम किसी को सबजुगेट करते हैं ना तो वो हमारे क्लच में, हमारे कंट्रोल में आ जाता है, और लिबरेट करते हैं तो हम उसे बंधन मुक्त कर देते हैं, यानी आंसर ए होगा। स्लेव से इंस्लेव बना है, तो इंस्लेव मतलब होता है दास बनाना, वश में रखना, मुट्ठी में रखना, दास बनाकर रखना, इंस्लेव है। इनरिच समृद्ध नहीं, समृद्ध बनाना, इनरिच। और आइडेंटिफाई पहचानना। 27 में वर्ड है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट के लिए वर्ड है ए एडमिट, बी एमर्ज, सी अबैंडन, एंड डी इन्वेड। वर्ड है इवैक्यूएट, और इसके लिए 4 ऑप्शन है, एडमिट है, एमर्ज है, अबैंडन है, और इन्वेड है। इवैक्यूएट मीन्स होता है किसी स्थान इत्यादि से सुरक्षित स्थान पर लेकर के चले जाना, जहां कोई खतरा इत्यादि है वहां से हटा देना। देखें क्या है, टू मूव पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू समवेयर सेफर, टू लीव अ प्लेस बिकॉज इट इज डेंजरस। खाली कराना किसी स्थान को, जैसे बाढ़ भूकंप इत्यादि की स्थिति में लोगों को वहां से उठाकर सेफ जोन में पहुंचाया जाता है, यानी इवैक्यूएशन का काम होता है उस समय। एडमिट स्वीकार, एडमिट मीन्स स्वीकार करना। एमर्ज उभरना, उत्पन्न होना। डी अबैंडन छोड़ देना। डी इन्वेड आक्रमण करना। इवैक्यूएट।
to move people from a dangerous place to somewhere safer, to leave a place because it is dangerous. आंसर ए होगा। और तब इसका स्वीकार करना न लिख करके प्रवेश करना लिखें। एडमिट का एक और अर्थ होता है ना, प्रवेश करना। ही वॉज एडमिटेड, उसे एडमिट कर दिया गया। इसी एडमिट से ना एडमिशन बना है, जिसका अर्थ प्रवेश होता है। तो आंसर ए हो जाएगा 27 का। और आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है। मैं जानता हूं आप लोग वीडियो खूब शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, शेयर करते रहें। लाइव क्लास में अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ें, और कैसे और लोग जुड़ें इसके लिए आप प्रयास भी करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड गुड नाइट।